रहीम। अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 14 को। इस टॉपिक का नाम है वेक्टर स्पेस। देखिए, आपने कोई भी एक सेट लिया जिसके ऊपर आप दो ऑपरेशन यूज़ करते हैं, या तो उस सेट के ऊपर एडिशन हो रही है या सेट के ऊपर स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ठीक हो गया जी। अब देखिए, अब हम इसको वेक्टर स्पेस मानेंगे अगर आप एडिशन के लिहाज से 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर दे और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से 5 प्रॉपर्टी क्या कर दे, सेटिस्फाइड कर दे। मतलब क्या है कि आपने दो वेक्टर लेने हैं, ये वी के मेंबर होंगे, यानी उस सेट के जो पीछे आपको गिवन है। फिर उनको अगर आप 8 कर दे तो उसका रिजल्ट भी वी में आएगा और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोजर अंडर एडिशन। फिर आगे क्या करोगे, ये दो एलिमेंट है वी के, यू और वी और यू। अगर इनको इस तरह ऐड किया जाए तो लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल होंगे, तो ये भी उस सेट वी के ऊपर सेटिस्फाइड होगी। इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर 3 वेक्टर वी सी लिया जाए और उनको इस तरह ऐड किया जाए, यानी वी और डब्ल्यू के दरमियान ब्रैकेट यू बाहर, फिर यू और वी के दरमियान ब्रैकेट डब्ल्यू बाहर, तो ये प्रॉपर्टी कहलाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पॉइंट क्लियर? ये भी उसमें होल्ड होगी। फिर आगे क्या होगा सर? आगे इस तरह होगा कि वी में एक ज़ीरो वेक्टर होना चाहिए। अगर आप उसको वी के किसी भी वेक्टर के साथ इस तरह ऐड कर दे, यानी यू प्लस ज़ीरो और ज़ीरो प्लस यू, तो उसका रिजल्ट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसको बोलते हैं एडेटिव आइडेंटिटी। क्या वर्ड यूज किया जाता है? एडेटिव आइडेंटिटी। पॉइंट क्लियर होगा सर? बिल्कुल क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट क्या है जी? पांचवी प्रॉपर्टी, अगर यू कोई भी मेंबर है वी का, ये हर वी का मेंबर हो सकता है, उसके लिए माइनस यू ऐसा वेक्टर होगा वी में। अगर मैं इनको इस तरह ऐड कर दूं, यानी u प्लस माइनस वी, तो इससे ज़ीरो वेक्टर आना चाहिए। ये हो गई 5 प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम 5 प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी डिस्कस करेंगे। देखिए, आपने कोई भी नंबर उठा लिया, उसको आपने v के मेंबर के साथ मल्टीप्लाइड किया, तो ये रिजल्ट भी होना चाहिए v में। इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब अगर आप दो वेक्टर को ऐड कर दे, सी कोई नंबर है और वो बाहर से मल्टीप्लाइड हो जाए, वो रिजल्ट इक्वल होगा सी यू सी वी। ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाती है। अगर दोनों स्केलर को ऐड किया जाए, यानी दो नंबर आपस में ऐड किए, कोई वी का मेंबर यू है, अगर उसको इस तरह मल्टीप्लाइड किया जाए तो ये भी इसके साथ इक्वल होगा। ये भी एक तरह की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। सिमिलरली ये प्रॉपर्टी भी क्या होगी, होल्ड होगी। अगर इस तरह से मल्टीप्लाइड किया जाए तो फिर ये भी क्या होगी, होल्ड होगी। यहां तक तो पॉइंट बड़ा सिंपल है जी। अब क्या करेंगे सर? अब इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 देके, एग्जाम्पल 01 है जी। ये एग्जाम्पल 01 क्या है? द सेट of all ordered pair of R square with the standard operation of is a vector space। इसका मेन मतलब क्या है? इसका मेन मतलब ये है, सॉल्यूशन देके। अब आपको जो सेट है वी आपको गिवन है आर का स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब होता है आर क्रॉस आर। पहले सेट बनाते हैं। अब इस सेट के जो आर क्रॉस आर होता है, इसकी एलिमेंट पेयर फॉर्म में होंगे, यानी v1 कामा v2। ठीक हो गया जी। और v1 और v2 कहाँ से आते हैं? r से आते हैं।
अब हमने ये शो करना है कि ये जो v हैं ये अंडर प्लस और डॉट, अंडर प्लस मतलब वेक्टर एडिशन, अंडर डॉट मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये क्या बनता है, वेक्टर स्पेस बनता है। तो हमने तो 10 प्रॉपर्टी क्या करनी है, सेटिस्फाइड करनी है। अब एक एक करके देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, क्या आप इसकी कोई दो वेक्टर ले ले। मान लो कि मैंने u वेक्टर लिया और कॉमा एक वेक्टर w लिया, ये r स्क्वायर यानी v के मेंबर है। अब चूंकि ये r स्क्वायर में है तो r स्क्वायर का हर एलिमेंट पेयर फॉर्म में है, v1 v2 होगा। w r स्क्वायर में है तो w के एलिमेंट भी इस फॉर्म में होंगे, v1 डैश v2 डैश। अब इनको ऐड करते हैं। अगर मैं v और w को ऐड कर दूं तो ये भी r स्क्वायर में जा सकता है। अब आप कहोगे मैं बिकॉज क्या दूंगा, बिकॉज देके, क्योंकि v प्लस w इज इक्वल टू u के मेंबर v1 v2 प्लस v1 डैश v2 डैश। तो जब आप इस तरह की एडिशन करते हैं पेयर में तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड होता है, v1 प्लस v1 डैश v2 प्लस v2 डैश। इसका मतलब ये देखिए, इसकी एलिमेंट भी अगर आप देखें, इसमें फर्स्ट एलिमेंट भी आ गया कॉमा सेकंड एलिमेंट भी आ गया, तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है v में जा सकता है और यहाँ पे v क्या है, r स्क्वायर है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट क्या हो रहा है, होल्ड हो रहा है। अब आपने सेकेंड प्रॉपर्टी को चेक करना है जी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी कि u प्लस v की वैल्यू v प्लस u के बराबर होगी। अब u और v मैं v से लूँगा और यहाँ पे v क्या है, r स्क्वायर है। तो u के एलिमेंट किस फॉर्म में होंगे, u1 u2। v के मेंबर किस फॉर्म में होंगे, u2 v1 v2। अब पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे, u प्लस v, तो फर्स्ट के साथ 8, सेकंड के साथ 8, तो u1 प्लस v1 u2 प्लस v2। अब चूंकि ये दोनों रियल नंबर है, ये दोनों क्या है, रियल नंबर है। 2 प्लस 3 3 प्लस 2 का एक आंसर होता है, तो v1 u1 v2 u2। अब इनको सेपरेट करते हैं, ये अलग ये अलग, v1 v2 प्लस u1 u2। अब u प्लस v इक्वल टू u, ये v के मेंबर हो गए, ये किसका एलिमेंट है, ये किस फॉर्म में है, ये कौन किसके बराबर है, u के। तो हमने सेकंड को भी क्या कर दिया, होल्ड कर दिया, होल्ड। अब ये पॉइंट भी क्लियर हो गया जी। तो इसका मतलब है कि सेकंड भी इसमें क्या हो रहा है, होल्ड हो रहा है, होल्ड। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड क्या कहता है, u प्लस v प्लस w इक्वल है u प्लस v प्लस w के बराबर। अब पहले u लोगे, u अप का मतलब होगा u1 u2, फिर v लोगे v1 v2, फिर क्या लोगे, w लोगे w1 w2। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूँ, u प्लस v प्लस w, अब देखिए पहले v प्लस w ऐड होंगे यानी u1 u2 प्लस, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो v1 प्लस w1 v2 प्लस w2, तो u प्लस v प्लस w। अब फर्स्ट के साथ ऐड होगा सेकंड के साथ, तो u1 प्लस v1 प्लस w1, फिर होगा u2 प्लस v2 प्लस w2। अब आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि ये रियल नंबर होते हैं, ये चूंकि रियल नंबर है, कहाँ से हैं जी, रियल नंबर से।
और हमें पता है 2 जमा 3 जमा 5 का आंसर इक्वल होता है 2 जमा 3 जमा 5 के। यानी यहाँ पे ब्रैकेट कोई मीनिंग नहीं रखता, चाहे आप किसके दरमियान क्यों ना रख दे। तो मैं रखूँगा कुछ इस तरह से, इन दोनों का ब्रैकेट लूँगा u1 प्लस v1, इनको अलग किया मैंने u2 और साथ में मैंने लगाया u2 प्लस v2 और w को मैंने साइड पे किया w1 w2। तो u प्लस v प्लस w इक्वल टू, अब इनको अलग अलग करके लेके u1 v1 u1 u2 u1 u2 प्लस v1 कॉमा v2 कॉमा w1 w2। तो u प्लस v प्लस w, ये u के बराबर है, ये v के बराबर है जी। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा। तो इस तरह का मतलब है कि ये थर्ड भी क्या हो रही है जी, होल्ड हो रही है, होल्ड। अब ये पॉइंट भी क्लियर हो गया सर। अब आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। अब देखिए हमने एक वेक्टर लिया v का और यहाँ पे v किसकी इक्वल है, r स्क्वायर के बराबर है। तो u की एलिमेंट होंगे u1 कामा u2। पॉइंट क्लियर। अब मैं u में o एक ऐसा एलिमेंट है, यानी o किसके बराबर होगा, 0 कामा 0 के बराबर होगा। अगर मैं इसको u के साथ ऐड कर दूं, आप देख सकते हैं u1 कामा u2 प्लस 0 कामा 0। तो u प्लस o इक्वल टू u1 प्लस 0 कामा u2 प्लस 0। तो u प्लस v, इससे रिजल्ट आ गया u1 कामा u2। तो u प्लस o इक्वल टू u के बराबर आएगा। यानी एडिटिव वाली प्रॉपर्टी भी क्या हो रही है, एडिटिव आइडेंटिटी वो भी क्या हो रही है, होल्ड हो रही है। अब आते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ। u एक एलिमेंट लेंगे v से, मतलब होगा r का स्क्वायर। तो जब r का स्क्वायर होगा तो पेयर फॉर्म में होगा u1 u2। अगर मैं इसके साथ, तो इसके माइनस u भी v में हो सकता है। आप कहोगे कि किस तरह, माइनस u भी v में हो सकता है और यहाँ पे v क्या है, तो माइनस u इसका किस तरह लेंगे, माइनस u1 माइनस u2। अब इनको ऐड कर दो, u प्लस माइनस v इक्वल टू u1 कामा u2 प्लस माइनस u1 कामा माइनस u2। तो u प्लस माइनस u इक्वल टू, अब अगर आप इन दोनों को ऐड कर दे तो 0 कामा 0 आएगा। तो u प्लस माइनस v इक्वल टू, ये किसके बराबर है, o के बराबर आ गया जी। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया जी। अब नेक्स्ट, ये प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, होल्ड हो गई, होल्ड। अब नेक्स्ट देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6 को। अब आप कहोगे कि प्रॉपर्टी 6 क्या कहता है, कोई भी नंबर रियल से लोगे, एक वेक्टर u लोगे v का, v मतलब r का स्क्वायर। तो u किसके बराबर होगा, u1 कामा u2। अगर मैं इसको c के साथ मल्टीप्लाइड कर दूं तो c1 c2 होगा, c1 cu1 u2 होगा। अब ये देखे, ये दोबारा r स्क्वायर का मेंबर होगा, तो ये भी होल्ड हो गया जी। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 को। प्रॉपर्टी 7 क्या कहता है कि अगर आप कोई सी यू वी के साथ ऐड कर दे तो इसका रिजल्ट सी यू प्लस सी वी होगा। सी कोई रियल नंबर है, यू और वी कहाँ से हैं, आर स्क्वायर से हैं। यू किसके बराबर होगा जब आर स्क्वायर से होगा, तो u1 v2, तो v1 कामा v2। अब इस तरह कर दो कि लेफ्ट हैंड साइड को उठा लो, c इंटू यू प्लस वी। c अपनी जगह, इन दोनों को ऐड कर दोगे, u1 v1 कॉमा u2 v2। अब नेक्स्ट आपने c को अलग अलग हर एक के साथ मल्टीप्लाइड करना है जी। तो c इंटू यू प्लस वी इक्वल टू c इंटू u1 v1 प्लस कॉमा c इंटू u2 प्लस v2।
तो सी इंटू यू प्लस वी इक्वल टू सी यू वन प्लस सी वी वन कॉमा सी यू टू प्लस सी वी टू। तो सी इंटू यू प्लस वी इक्वल टू सी यू वन, अब इसको अलग अलग करते हैं, सी यू टू प्लस सी वी वन कॉमा सी वी टू। सी यू प्लस वी इक्वल टू, अब इनको इससे सी को कॉमन कर दे, यू वन कॉमा यू टू, दूसरे से सी को कॉमन कर दे, वी वन कॉमा वी टू। तो सी इंटू यू प्लस वी इक्वल टू सी, यह कैपिटल यू होगा, सी कैपिटल वी होगा। अब ये प्रॉपर्टी भी क्या हो गई जी, होल्ड हो गई, होल्ड। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 को। कौन सी प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी 8 को। वो क्या कहता है, सी प्लस डी एन टू यू इक्वल टू सी यू प्लस डी यू। अब सी और डी कहाँ से है, रियल से है। यू होगा वी से, वी यहाँ पे क्या है, आर का स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड उठा लेते हैं, सी प्लस डी मतलब यू क्या होगा, यू वन वी वन होगा, यू वन यू टू होगा। अब सी प्लस डी दोनों के साथ 8 मल्टीप्लाइड कर दोगे तो सी प्लस डी इंटू यू टू होगा। तो सी प्लस डी इंटू यू वन कामा यू टू। अब सी पहले किसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो इसके साथ सी यू वन होगा प्लस डी यू वन होगा, कामा सी यू टू होगा प्लस डी यू टू होगा। सी प्लस डी इंटू यू वन कामा यू टू होगा। अब इनको अलग अलग करके लिखते हैं जी, सी यू वन कामा सी यू टू प्लस डी यू वन कामा डी यू टू होगा। तो सी प्लस डी इंटू यू वन कामा यू टू, पहले से सी को कॉमन कर दोगे, यू वन यू टू, दूसरे से डी को कॉमन कर दोगे, डी वन डी टू। तो सी प्लस डी इंटू यू वन कामा यू टू, ये हो जाएगा सी यू, दूसरा हो जाएगा डी यू। तो ये प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, होल्ड हो गई, होल्ड। अब नेक्स्ट देखते हैं और प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 9 देखते हैं जी। तो वो क्या कहता है, सी इंटू डी यू इक्वल टू सी डी इंटू यू होगा। सी और डी रियल से होंगे, यू होगा, यू बिलोंग करेगा वी से, और वी यहाँ पे आर स्क्वायर है। जब यू वी से है और वी आर स्क्वायर है तो इसके एलिमेंट होंगे यू वन यू टू। अब हम लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे तो सी इंटू डी यू इक्वल टू सी अपनी जगह, डी मल्टीप्लाइड होगा यू वन यू टू के साथ। तो सी इंटू डी यू इक्वल टू, पहले डी दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, डी यू वन कामा डी यू टू होगा। फिर आपने सी को मल्टीप्लाइड करना है जी, तो सी डी इंटू यू वन होगा, फिर सी डी इंटू यू टू होगा। अब सी डी को आप क्या करोगे, कॉमन करोगे, तो नेक्स्ट क्या होगा, यू वन कामा यू टू होगा। अब नेक्स्ट आगे क्या होगा, आगे देखते जाइए। तो C इंटू डी यू इक्वल टू सी डी इंटू यू होगा। ये प्रॉपर्टी आपकी क्या हो गई, प्रॉपर्टी नंबर 9 भी क्या हो गई, होल्ड हो गई, होल्ड। अब नेक्स्ट जाते हैं प्रॉपर्टी 10 की तरफ। प्रॉपर्टी 10 क्या है, प्रॉपर्टी 10 ये कहता है यू डॉट यू इक्वल टू यू होगा। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड उठा लेना है, वन डॉट यू, यू जो है वो वी का मेंबर है, वी मतलब आर स्क्वायर, तो यू के एलिमेंट हो गए यू वन यू टू। तो वन डॉट यू देखते जाइए, वन डॉट यू वन कामा यू टू होगा। तो वन डॉट यू इक्वल टू वन दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, ठीक हो गया, वन डॉट यू टू। तो वन को किसी के साथ मल्टीप्लाइड करोगे, यू वन यू टू होगा। अब आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी भी आपकी क्या हो गई, होल्ड हो गई। तो वन डॉट यू इक्वल टू यू आ गया। तो हमने सारे प्रॉपर्टी क्या कर दी, 10 प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई। हेंस लिखोगे, हेंस कि वी जो है अंडर आर कमा प्लस कमा डॉट, ये वेक्टर स्पेस है, क्या बन चुका है, वेक्टर स्पेस। सिंपल सा एग्जांपल